तो उसने बोला है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है 20, यानी कि L प्लस बी प्लस एच बराबर दे रखा है 20। उसने बोला है कि इसके विकर्ण विकर्ण होता है L स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये दे रखा है 12। इसने हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 LB BH और LH, ये पूछा है उसने हमसे। तो हमें इसका स्क्वायर करने पर ही मिलेगा ये, तो स्पेसिफाइड वो है प्रोसेस इसका, इसी तरीके से करना, और कोई मेथड है नहीं इसका, कुछ नहीं सोच सकते हैं। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर होगा 400। ठीक है, अब L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर होगा 144, तो इसकी वैल्यू 144 रखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो 256 बचेगा ये, तो 2 LB BH LH की वैल्यू 256 हो गई। यही उसने हमसे पूछा है। ठीक है जी। द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमारे पास 3 एडजेसेंट फेस हैं, उनका एरिया दे रखा है। हमारे पास एक क्यूबॉइड होगा, अगर ये अगर क्यूबॉइड है हमारे पास, इसके एक फेस तो है L और B, एक फेस है L और H, एक फेस है इसका B और H, 3 फेस है। तो उसने हमें LB BH और LH इन 3 अलग अलग फेसों का एरिया दे रखा है। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बनेगा, यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर बनेगा। मुझे पूछा है वॉल्यूम, यानी कि मैं इन सब की मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे यही करना है, 32 गुणा 24, चलो 32 को लिख देता हूँ, 16 दूनी 32, 24 को लिख देते हैं हम इसे, 24 ही रहने देते हैं, 48 को 24 दूनी 48, तो ये तो हो गया 2 दूनी 4 का 2, अंडर रूट करना है क्योंकि मुझे सबका, 16 का 16 का 4 आ जाएगा, 24 का 24 आ जाएगा, तो 24 अट्ठे 192। ठीक है, 192। ठीक है ना। कह रहा है द लेंथ ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। एक कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल बताना है। तो 4 वॉल्स का एरिया होता है हमारे पास पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का 2L प्लस बी इंटू एच करना है वैसे हमें। तो 6 4 10 दूनी 20, 20 जो 80, 2 6 प्लस 4 गुणा 4, 10 दूनी 20 और चौक 80।
कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोइडल बॉक्स। एक क्यूबोइडल बॉक्स है जिसका रेशो दे रखा है 7, 5 और 3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज 27832। इट्स वॉल्यूम बता, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर जो दे रखा है इसने हमें संपूर्ण क्षेत्र टोटल सर्फेस एरिया दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो एल बी एच का रेशो 7x 8x और 3 7x 5x और 3x है। x जरूर मानना पड़ेगा क्योंकि संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा फिर। तो 2 LB BH और LH 35 और 15 50 50 और 21 71 71 दूनी 142 भी कर सकते हो या फिर 71 ही रहने दो। 71 एक्स स्क्वायर रहेगा गुणा 2 बराबर आ जाएगा 27,832। 2 से काट लो आप इसे, 26 कटेगा 13 बार, 18 कटेगा 9 बार, 32 कटेगा 16 बार। अब 71 से काटोगे आप, 71 एकम 71, लास्ट में एक है, यहाँ 6 है तो लास्ट में 6, तो बीच में 9 ही आ सकता है, उसके अलावा कोई और आ रहा है? जब फर्स्ट में 1 आ गया, लास्ट में 6 आ गया तो स्क्वायर बनेगा, तो 1 और 6 तो बीच में 9 ही आएगा। चलो बाकी पूरा भी काट सकते हैं, है ना। 196 बार ही जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ गया 14। अब हम बताना आयतन। आयतन होता है LBH 7x 5x, चलो एक साथ ही कर देंगे, x की क्यूब बन जाएगा ना, तो एक साथ ही कर देंगे 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 14, ये करना है हमें, ये है वॉल्यूम। आंसर बड़ा सही है वाकई में, है ना, बट कैलकुलेशन आसान है। मैंने जब प्रीवियस पेपर में से क्वेश्चन लिया था तो उसका सॉल्यूशन भी देखता रहता हूँ मैं, क्योंकि पता चलता रहता है कि कौन सा सॉल्यूशन ठीक लग रहा है, जो मैं करा रहा हूँ या फिर वो। उन्होंने क्या कर रखा था, इसकी मल्टीप्लाई कर रखी थी और इसकी मल्टीप्लाई कर रखी थी 105, फिर गुणा कर रखी थी, 2744 होती है ना। अब मुझे कौन सा सही लगा, मुझे ये सही लगा कि हमने 7 7 7 7 की पावर 4 2401, ठीक है। यहाँ बचा 2 दूनी 4 दूनी 8 15 8 120, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि 12 का पहाड़ हम पढ़ लेंगे। 12 एकम 12 120 हो गया लास्ट में, है ना। 120 केवल 2 में आ रहा है, 12 24 में 288, ये पूरा आ जाएगा 288, ठीक है जी। डी A cuboid has dimensions 8 cm and 10 cm and 12 cm. It is cut into small cubes of side 2 cm. What is the percentage increase in the total surface area? देखो हमने क्यूब बनाया, किस में से, क्यूबॉइड में से, और कितने क्यूब बनेंगे वो निकालना सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2 की क्यूब से, तो हम इनकी गुणा करने से अच्छा है 2 से तीनों को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो, इसे करोगे तो 5, इसे करोगे तो 6, तो हमारे पास टोटल बने 4 5 चौक 20 का 120, n की वैल्यू होगी 120, और जो क्यूब बने हैं उसकी साइड है 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, छोटे वाले घनों में काटा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बड़े वाले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बढ़ गया वो देखना है हमें, इसने बोला है ना, वो परसेंटेज में देखना है। तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, 8 धाम 80, 12 धाम 120 और 96, 296 दूनी 592, ठीक है। इसका निकालते हैं 6a² इंटू 120, 120 क्यूब होंगे, तो 2 दूनी 4 24, 24 गुणा 120, 24 गुणा 120, 12 का स्क्वायर का दुगना, 592 था पहले, अब 2880 हो गया, कितना ज़्यादा हो गया माइनस कर देते हैं, और माइनस करके निकालना है परसेंटेज 592 पर ही।
आप देख रहे हो 5 पंजे 25, 5 गुने करीब जा रहा है ना, 4 गुना 5 गुना, तो लगभग 300 के करीब आएगा। 200 वाला तो आने वाला है ही नहीं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ तो बचेगा 8, यहाँ पर 17 में से हो गया 8, यहाँ 22, 2288 बटे 592 गुणा 100, ठीक है जी। तो 592 तिया करेंगे पहले तुम, कितना होगा, 600 से 8 कम है तो 1800 से 24 कम हो जाएगा, 1776, 1776 माइनस करना है इसमें से, ठीक है जी। तो 76 माइनस करना है, 1800 माइनस कर लो 400, यहाँ तो 12 बच जाएगा सीधे सीधे, 512 बच गया, 512 जीरो लगा दो क्योंकि जीरो तो बहुत सारी है हमारे पास अभी। अब 592 तिया नहीं, 5 अट्ठे 40 है ना, 5 नहीं 45 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 9 में 81 8 कैरी हो जाएगा, तो हमारा जाएगा 8 पर। तो यहीं से आंसर दिख जाएगा मैं 386 है ना। चलो करते हैं, 592 अट्ठे करना है, तो ये 600 माइनस 8 है, तो 4800 माइनस 64, 4736, 4736, ठीक है जी। तो यहाँ बचा 84, यहाँ बचा 384, 384, 384 में फिर से जीरो लगा देंगे हम, ठीक है ना। 592 से देखते हैं दोबारा, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, क्योंकि 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 63, 6 करीब हो जाएगा, ठीक है जी। तो 5 ये जाएगा हमारा कितना, 6 बार, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 386। अब 6 बार देखेंगे तो ये हमारा 600 से 8 कम था, है ना, तो 3600 से 48 कम हो जाएगा, तो ये जाएगा 3552, ठीक है। इतने से आंसर दिख जाएगा हमारा, ठीक है। तो कैलकुलेशन इस तरीके से करनी है, थोड़ी थोड़ी करके। आइडेंटिकल क्यूब्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज आर कट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ साइज 65, 26 और 3.9। What is the total surface area in centimeter square of all the small cubes together? एक ठोस घन जिसकी माप 65 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर से अधिक संभव माप वाले समरूप घनों को काटा गया है। सभी छोटे घनों को कुल मिलाकर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बताना है, सभी घनों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हमने 120 बनाए थे तो 120 की गुणा कर दी थी, इसमें देखना है। आप देखो 65 होता है 13 पंजे 65, 26 होता है 13 दूनी 26, ठीक है जी। और हमारे पास ये बचा 39, ये 13 3 39 होता है 1.3 इंटू 3। तो देखो 13 नहीं आ रहा सब में, लेकिन अगर मैं 1.3 0 1.3 और 50, तो 1.3 सब में कॉमन है, तो जो मेरा क्यूब बनेगा वो 1.3 साइड का बन जाएगा इसमें से, मैक्सिमम जो बन सकता है, बाकी और कोई नहीं बन सकता ना इसमें से क्यूब। तो हमारे पास जो क्यूब हम निकालेंगे इसमें से 1.3 साइज का, वो साइड का निकलेगा, 1.3 1.3 और 1.3 इस साइज का निकलेगा। और जो बचे कितने क्यूब बनेंगे, 50 20 और 3, 3000 हो गया तो, है ना। 3000 बनेंगे जी, 3000 क्यूब बनेंगे। अब हमें क्या निकालना है इसका, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a² कर देते हैं। 3000 तो है और एक का है 6a², तो डेसिमल से 2 जीरो हट गए इसकी, 169 18 180 गुणा 169, ये करना है। 0 1 आई रही है और 8 9 72, ठीक है। ऑप्शन से तो हो गया, गुणा कर लेते हैं इसकी। 18 9 में 162 का 2 हासिल लगा 16, 18 गुणा 16 तो 17 का स्क्वायर कम कर देंगे, 288, 288 में 12 जोड़ो 4 जोड़ो 304, 304 3042, ठीक। एक क्यूबॉइड, एक सॉलिड क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 14 18 and 24, a hemisphere of radius 3.5 centimeter is cut from the center of each face of cuboid. What is the total surface area of remaining solid?
इसने बोला है कि एक ठोस घनाभ के आयाम 14, 18 और 24 है। घनाभ के प्रत्येक सतह के केंद्र से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला काटा जाता है। तो केंद्र से काटे या थोड़ा बहुत साइड से काटे, बात तो एक ही रहनी है ना। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है। तो शेष ठोस का कुल प्रशेष तो बताना है। तो देखो कितने फेस होते हैं क्यूबॉइड में, 6 फेस होंगे। 6 फेस पे से 6 ही गोले निकलेंगे फेस में से। स्पेयर जो निकाले जाएंगे 6 निकालेंगे ना, हर फेस से निकाले ना, प्रत्येक सतह से 3.5 सेंटीमीटर का। तो आप इस चीज़ को समझो कि हमारा कुछ माइनस होगा या बढ़ेगा। चलो एक ही फेस बना लेता हूँ। मैंने इसमें से एक क्या निकाला है, इसमें से हेमिस्फीयर है ना। तो अर्धगोला जब निकालूंगा मैं ऐसे, हैं ये अर्धगोला, जब ये हिस्सा इसमें से निकाला जाएगा तो ऊपर से ऐसे खाली हिस्सा हो जाएगा। तो इस फेस में से ये खाली हिस्सा होगा। देखो एक फेस का एरिया होता है L/B मान लो, ठीक है। एक फेस में से मुझे ये घटाना पड़ेगा, इस ये जो सरफेस होगा ऊपर वाला हिस्सा ये सर्कुलर होगा तो πr² घटाना पड़ेगा। ये एक फेस की बात है ना। अब आप देखो कि जब मैं इसका संपूर्ण प्रक्षेपण निकालूंगा तो ये अंदर से खाली हो जाएगा। जब ये अंदर से खाली हो जाएगा तो जो हमारे पास ये जो लेंथ है ये 3D फिगर है ना। तो हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखना है। टोटल सरफेस एरिया तो होगा नहीं क्योंकि अंदर से खाली है, कर्व होगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², वो बढ़ जाएगा। तो मुझे 2πr² जोड़ना पड़ेगा एक फेस पर। तो कुल मिलाकर घटा तो कुछ नहीं, πr² बढ़ गया। तो 6 फेस है तो 6πr² बढ़ जाएगा। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसमें 6πr² जोड़ देना है, बस इतना करना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे पहले 2LB 14 × 18 252 प्लस BH 18 × 24 432। चलो करते रहना, प्लस ये 336 प्लस 6πr², ठीक है ना। ये तो जुड़ेगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 और 43 ये हुआ 68, 68 68 और 33, 68 और 32 होता तो 100 हो जाता, 33 मतलब 101 हो गया। 2 2 4 और 6 10, तो 1020 × 2 ये हो गया 2040, ठीक। इसे सोल्व कर लेते हैं। 3.5 पर πr² जो होता है वो 38.5 होता है। 38.5 का मतलब 77/2 गुणा 6 चल रहा है, तो 77 तिया करना है हमें, 231। तो 231 ऐड कर देंगे, 2271 है 2271। चलो, हालांकि इकाई के अंक से ये यहीं से दिख गया था। बिल्कुल 2000 से, हाँ 2000 से दिख गया था। ये कह रहा है क्यूबॉइड ऑफ साइज 50, 40 और 30 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय 3 कट्स। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स। एक घनाभ है जिसकी माप 50, 40 और 30 सेंटीमीटर है। 3 कटाव के द्वारा इन 3 कट लगाने और 8 भागों में बांटना है। तो इस प्रकार इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तीन सीधे सीधे कट कैसे? चलो बताना अभी। एक तो ऐसे कट लगा देंगे, ऐसे, ये रहा, एक ऐसे, ठीक है। और कौन सा? ऐसे लगेगा बीच में से ऐसे, ठीक है ना।
यहाँ से ऐसे, हो गए ना 8 पार्ट। 4 तो पहले हो गए थे, उन चारों को बीच में से काट दिया, 8 हो गए। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने लेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ब्रेथ को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और हाइट को भी हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो एक छोटा पार्ट आएगा, उसका हिस्सा होगा हमारे पास 25, ये तो हो जाएगी 25 साइड, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास 20, और ये हो जाएगी 30। 30 है 15 हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो 25 20 15 का हमारा एक क्यूबॉइड बन गया है। और इस ऐसे कितने बने? 8। तो 2 LB 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 15 प्लस फिर 15 गुणा 25, बस। और ऐसे बने हमारे पास 8। सोल्व कर लेते हैं इसे। 25 दूनी 500 प्लस 300, और ये 375, 3 3 6 और 6 5 1175। 1175 का दुगना कर लो पहले, ये हो गया 150 है ना, गुणा 8। 23 8 184, 8 5 40, 184 और 8 188 डबल 0, ठीक है जी। आगे सुनिए। अब आप सिंपल सी चीज़, एक चीज़ देखो कि जब भी हमने 8 पार्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें जब हम स्पेयर के 8 पार्ट कर रहे थे, स्पेयर्स के 8 पार्ट करने का मतलब एक कट लगाया तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, दूसरा कट लगाया तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, तीसरा कट लगाया तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। तो हर कट पे 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो आप देखो, इसका एक कट लगाया, तो इसका एक सरफेस बढ़ा, कौन सा वाला? जो हमारा ये था बी और एच वाला, बी एच वाले फेस 2 हो गए, एक तो पहले से था, एक और आ गया। जब हमने इसके लेंथ के अकॉर्डिंग कट लगाया तो इसके 2 पार्ट हुए लेंथ के, है ना। तो एल और एच वाला बढ़ गया, इधर से बढ़ गया। तीसरा कट लगाया तो दूसरा बढ़ गया। आपको अगर इतना अंदाजा लगा सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सरफेस एरिया जितना था उससे डबल हो जाएगा बस, क्योंकि साइड आधी हुई है तो सरफेस एरिया डबल हो जाएगा। तो 50 गुणा 40 2000, 40 गुणा 30 1200, ठीक है। और 5 दिया 1500, कितना हो गया ये? 4700, है ना। तो और 2 की गुणा भी होनी है और डबल भी हो जाएगा ये, तो 4 गुना करेंगे 4700 का 188 डबल 0, ठीक है ना। तो इससे बच जाएंगे, इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ये कह रहा है इफ 15 मीटर डीप वेल with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is spread evenly to from a platform to breadth 8 meter and height 1.5 meter. What will be the length of the platform? 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर का एक गहरा कुआं खोदा जाता है। निकाली गई मिट्टी को बराबर करके 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। तो चबूतरे की लंबाई क्या होगी? देखो, कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदा गया। कुएं का मतलब हम जो मिट्टी निकालेंगे वो हम सिलेंड्रिकल फेस में निकालेंगे, और इस मिट्टी से हम बनाएंगे एक चबूतरा जिसमें L, B और H तीनों होंगी। बाकी इसकी दोनों डिटेल दे रखी है हमें भाई, गहराई दे रखी है, हाइट, रेडियस दे रखी है। इसका हमें B दे रखा है, H दे रखा है, L पूछा है, बस रख देते हैं बराबर। ये तो हुआ 22/7, R हुआ हमारे पास 2.8, ठीक है जी, गुणा H हमारे पास हुआ 15, L हमसे पूछा है, ये हमारा 8 है और ये 1.5 है, बस यही तो है।
तो 15 से 15, डेसिमल से डेसिमल, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 से काट लिया 11, 7 से 7 कट गया, 28 गुणा 11 308। आगे जी वॉल्यूम तो उनने मिट्टी निकाली होगी। हम्म तो उस मिट्टी को उसके बराबर हाँ, उस मिट्टी से चबूतरा बनाया तो वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम हो गया। उतनी मिट्टी लगेगी। किसी शेप को दूसरे शेप में ज्यादातर वॉल्यूम नहीं लगता है। वॉल्यूम ही, हाँ वॉल्यूम ही होगा। तो शेप की बात हाँ 3D की बात है तो वॉल्यूम ही लगता है, और जो 2D की बात होती है तो पैरामीटर में चला जाता है। A tank is in the form of a cuboid with length 12 meter. If 18 kiloliter of water is removed from it, the water level goes down by 30 centimeter. What is the width of the tank? घनाभ के आकार वाले एक टैंक की लंबाई 12 मीटर है और इसे 18 किलोलीटर पानी निकाला जाता है, तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, तो टैंक की चौड़ाई कितनी है? हम्म, बिल्कुल। एक घनाभ के आकार का टैंक है जिसकी लंबाई दे रखी है 12 मीटर, इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाला जाता है। ठीक है जी। टैंक का स्तर दिया 3/10 है ना, मीटर, 3/10 मीटर, और कुछ चौड़ाई होगी इसकी, वो पता नहीं है हमें। भैया हाइट है इतनी, नीचे चला गया, और ये क्यों गया है? क्योंकि हमने इसमें से पानी निकाला है, तो पानी जो होगा वो वॉल्यूम होगा पूरा, तो 18 के बराबर रख देंगे। 12 3 36, 18 दूनी 2 से काट लेंगे इसे, आगे 5। ये तो उतनी निकली ना हाइट जितनी 18 लीटर तक पानी भरा गया। 18 लीटर पानी, एक ये था हमारे पास, ये टैंक है हमारे पास है ना, इस टैंक में से कितना पानी है वो नहीं पता हमें, कितनी ऊंचाई तक है वो भी नहीं पता हमें। हमने इसमें से पानी निकाला 18 लीटर, इतना पानी निकल गया, तो कितना पानी निकला? 30 सेंटीमीटर तक, गहराई हुई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हुई 18, लेंथ हुई 12, लेंथ हुई 12, ठीक है। और कितनी चौड़ाई है वो तो आई जाएगी हमारी अब। तो हमने निकाले गए पानी का जो आयतन है वो टोटल आयतन के बराबर रख दिया, नीचे वाले से कोई मतलब ही नहीं जितना बचा है, ठीक है ना। इसी वजह से 30 सेंटीमीटर हाइट ली है, क्योंकि पानी केवल 30 सेंटीमीटर कम हुआ है। पूरे का थोड़ी निकाल सकते हैं, पूरे पूरे का नहीं निकाल सकते, कितना आंकड़े, पानी भरा जाएगा इसमें। आंकड़े दूर हो जाएगा वो। हम्म इसकी हाइट पूरी दे दे तो निकाल लेंगे। हम्म ये कह रहा है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 32 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर is cut into two cubes of same size. What will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of the two circle? यदि 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर सभी विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो 32 12 9 है भुजाएं, किसी घनाभ को समान आकार के दो घनों में काटा जाता है, तो अब 2 से भाग कर लोगे इसे पहले, ठीक है जी। तो 16 12, 16 में 144 और 12 है ना, दो घनों में काटा जा रहा है। 32 12 और 9, इसमें से समान घन निकाले जा रहे हैं,
तो समान घन कैसे निकाले जाएंगे? देखो आयतन का आधा हो जाएगा, लेकिन भुजा भी तो आएंगी घन की। चलो इसका आधा कर दिया हमने, 2 से काट लिया हमने से 6, ये हो गया हमारे पास 16 दूनी 32, ये हो गया 6 और ये 9, तो 16 का आ जाएगा हमारे पास 4, 2 आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा ये, तो 4 3 12 3 36 रूट 3। ठीक है, ये तो गलत कर दिया हमने, सॉरी मिस्टेक होगी मेरे से, बटे 2 तो करना ही था, लेकिन हम इसका क्यूब रूट करना है ना कि अंडर रूट, है ना, हमें देखना है किसकी क्यूब बन रही है। तो हमने इस 2 से काट लिया था इसे 6 बार, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 8 चौक 32, ये हमारे पास 3 दूनी 6 गुणा 9, अब बन गया ना, ये तो 2 आ गया, ये भी 2 आ गया और ये 3 हो गया, तो 2 दूनी 4 दिया 12, तो जो साइड आई 12 आ गई। अब इसने कहा है कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 2 LB BH LH करते हैं, 12 गुणा वो 32 करेंगे 384, 12 निम्मा 108, 32 निम्मा 288। ठीक है जी, ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। 2 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 इंटू 6 स्क्वायर है ना, ए 12 ना, 12 गुणा 12, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नहीं कह रहा, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। 2 घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो टोटल ही लेना पड़ेगा, 4 स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है, 4 वॉल्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा फिर, 2L + B × H। हाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है वैसे तो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कह रहा है वैसे तो। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, 4 वॉल्स लिखा आना चाहिए था वैसे तो। चेंज करते हैं तो है ना, पैरीमीटर निकालते पहले 32 12 44, 44 11 का टेबल है नहीं कोई सा भी, ऑप्शन में नहीं है, 11 नहीं है किसी के में। हाँ तो ये तो नहीं निकलवा रहा फिर, ठीक है ना, तो यही रहना हो जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 4 काट लें, 4 से काट लेते हैं, 4 निम 36, 4 सिंह 24, 4 से काटेंगे 27 चौका 108, 4 से काट लेंगे इसे 72, और कोई 3 से काट लें, 32 30 96, 3 निम 27, 3 से 24, और किसी तो कटेगा नहीं अब क्योंकि मैच नहीं करेंगे टेबल अब, तो 32 और 9 41, 41 और 24 65, चलो जी आ गया आंसर तो, ठीक है जी। टोटल सरफेस एरिया देना था, लेकिन जैसे 4 वॉल्स लिखा हुआ देता है ज़्यादातर, जब भी नहीं होगा तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेंगे, हाँ। ये कह रहा है क्यूबोइडल टैंक हैज़ 25,000 लीटर ऑफ वाटर, क्यूबोइडल टैंक है जिसमें 25,000 लीटर वाटर है, ऐसा मान लेते हैं एक मीटर में 1,000 लीटर होता है, तो 25 मीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। if the depth of the cuboid is 1/5 of its length and breadth is 1/8 of its length, then the length of the tank, लेंथ ही पूछी है इसने हमसे, यदि इसकी गहराई लंबाई का 1/5 है, चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/8 है, तो लंबाई की माप कितनी है? तो लंबाई का 1/8 1/5 तो हो गया इसका, ठीक है ना, चौड़ाई, और इसका ही 1/8 हो गया हमारे पास,
लंबाई तो गहराई हो गई हमारे पास, चौड़ाई हो गई, गहराई हो गई ना, ये गहराई है, चौड़ाई है, लंबाई है। एक्स पूछा है इसने हमसे, ये है 25 के बराबर। 8 पंजे 40, 25 चौका 100, 1000 हो गया। एक्स बराबर 10। कोई साइड सोचते तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता सोचने में, क्योंकि मैंने सबसे पहले ऑप्शन में देखा 8 से कौन सा कट रहा है, कोई भी नहीं कट रहा, यानी कि डायरेक्ट करना ज़्यादा ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर आर इन द रेशो 2:1 एंड इट्स हाइट 3:5। इसमें 4 वॉल्स होगा, क्योंकि एल और बी का रेशो दे दिया ना। इसने आगे बोला है इफ़ द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स इज 210 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम। तो पहले 4 वॉल्स का एरिया देखते हैं, 2l+b। अब यहाँ पर आप x ना मानेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई तो ही नहीं रही। 2 से 2, 7 से काटा 30, ये हो जाएगा 20 और 10, 20 और 10, ठीक है। आयतन पूछा है LBH 700। The internal length of a room is 2 times its breadth and 3 times its height. The total अब जगह ज़्यादा मिल जाएगी। The total cost of painting it's a 4 wall at the rate of 25 meter square is 3600. What is the cost of leaving a carpet on its floor at the rate of 905 90.50 पैसे मीटर स्क्वायर। तो हमें एल बी निकालना है नीचे, तो कालीन बिछाना है। जब इसने बोला है लंबाई चौड़ाई की दोगुनी और ऊंचाई की 3 गुनी है, तो लंबाई ही दुगनी भी है 3 गुनी है, तो लंबाई 6x मान लेंगे हम। लंबाई हो जाएगी 6, चौड़ाई हो जाएगी 3x और ऊंचाई हो जाएगी 2x, ठीक है। अब 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करा है और 25 से भाग कर देंगे इसे हम, तो 25 चौका 6, 36 चौका 144, तो 144 हो गया हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया। तो 6 3 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 6 18 18, 36 हो गया। 36 सॉरी 4 वॉल्स का एरिया निकालना था ना हमें, तो हमने यहाँ क्या निकाल दिया, हमें कुछ और निकाल दिया, संपूर्ण प्रश्न निकाल दिया हमने। हमें निकालना था 6 और 3 9x गुणा 2x गुणा 2, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 से काटोगे 4, तो x बराबर 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब इसने हमसे पूछा है बेस, बेस है 6 और 3, तो 6x गुणा 3x गुणा हमारे पास है, इसका दुगना कर सकते हैं हम, है ना, ये है ना, इसे x से तो 2 कट गया, 2 रह गया बस। तो 6 3 18 गुणा 2 गुणा 181 ना, 2 की गुणा बाद में करना, ठीक है जी, 2 की गुणा बाद में करना। आप देखो डेसिमल जीरो नहीं आ रही है ना। 18 18 324, 18 कम 18, ठीक है जी, 8 आएगा, 18 का 18 वो गुणा कर देंगे 2 की, 32 दूनी 64, 58 दूनी 116, तो 65 16, ठीक है जी। कह रहा द इंटरनल मेजर्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम आर विद लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 8 और हाइट एज 10 मीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज ऑल्सो द सीलिंग ऑफ द रूम। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है इसमें,
और वो उसका निकाल के फिर 25 की गुणा छत और ऐड कर देनी है। छत और ऐड कर देनी है, ठीक है। तो 2 LB L+B 2L+B इंटू H प्लस, ठीक है, जो बेस होगा वही होगा ऊपर। तो 12 8 20 20 दूनी 40 40 दाम 400 प्लस 12 8 96। अब इसमें गुणा करनी है मुझे किसकी, 25 की। तो ये तो हो गया 25 होगा 100 10,000। यहाँ करेंगे 1/4 2400 12,400। A cuboid of dimensions 343, 49 or 7 is melted down to form cube. Its side 7 centimeter. Find the total surface area of all such produced cube. यानी कि कितने क्यूब बनेंगे और उसके टोटल सरफेस एरिया बताने हैं। तो n क्यूब बने हैं 7 की क्यूब वाले, बराबर है 343, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम 49 और 7 की क्यूब से 7 की क्यूब, तो 343 ही क्यूब बन गए हैं। 343 सरफेस एरिया निकालना है हमें पहले एक का, तो 6A² इंटू 343, यही तो है। तो 7 की पावर 5 हो गया, 168.07 गुणा 6 करना है, 6 7 42। अब बहुत देख लो आंसर कौन सा दिख सकता है। देखो 5 डिजिट में तो आना नहीं है, 2 आ रहा है लास्ट में। 42 आ रहा है तो चलो ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 8 48 का 8 हासिल का 4, 16 चिकम 96 और 4 The length, breadth and height of a cuboid are 18, 24 or 4 centimeter respectively. The volume of cube is equal to the volume of a given cuboid. The side of the cube is. एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18, 24, 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन दिए गए आयतन के बराबर है, घन के बजाय घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। ये मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकाल देंगे, हो जाएगा। बस बिल्कुल है ना भाई, 18 चौक 72 होता है ना। तो 8 निम 72 कर लो और 24 को लिख दो, 8 3 24, ये रहा 2 दूनी 4 तिया 12 12 आ गया हमारे पास साइड, 17 28 बन गया ना। एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड ऑफ साइज 100, 80 और 60 सेंटीमीटर कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट बाय 3 कट्स। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स। 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आकार के 3, हमारे पास किसी घनाभ को 3 कट के द्वारा 8 सदृश भागों में काटा जाता है। 8 भाग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी बताया था कि हमें जो पृष्ठ क्षेत्रफल देखना पड़ेगा, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा ना सीधे सीधे, क्योंकि हर साइड आधी आधी होगी। तो हमें इसी पे ही पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और दुगना कर देंगे। तो 100 गुणा 80 8,000 हो गया, 8 गुणा ये 4800 हो गया, है ना, और ये हो गया 6,000। अब इनको जोड़ के डबल करना है बस, 6 4 10 और 18, तो 188 00 का डबल, 18 दूनी 36 और 1 37, ठीक है जी। और इसका भी डबल, हाँ 2 बार डबल होगा, सॉरी 4 बार ही कर देते डायरेक्ट ही, यहाँ 4 की गुणा कर देते ना, 18 चौक 72 8 चौक 32, तो 752 00 ये हो जाता। अभी ये तो हमने नॉर्मल निकाला था, फिर डबल करना था। ये कह रहा है द एरिया ऑफ द शीट मेटल, वो हम डबल करेंगे जब जब 8 भाग हो रहे हो, 8 भाग हो रहे होंगे बिल्कुल। शीट मेटल needed to make a box of size 7, 8 और 9 सेंटीमीटर। सात 8 9 सेंटीमीटर आकार का एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक धातु की चादर,
बताओ। देखो मेरे पास एक चादर है, इसको मिला, इसको मुझे, इसका मुझे एक बॉक्स बनाना है, यही तो है ना। यानी कि इसका सरफेस एरिया इसके बराबर होगा, इसका सरफेस एरिया चादर की लेंथ होगी पूरी। वैसे तो सरफेस एरिया पूछा उसने हमसे, 2 LB BHLH। तो 7 × 8 56, 8×9 = 72 और 9×7 = 63। 7×5 = 12, 6 = 18, 6×2 = 8 और 3 = 11। ये हुआ का डबल है ना, 382। The length, breadth and height of a solid cube is 14 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter respectively. If the cuboid is melted in the form of identical cubes of side 2 centimeter, then what will be the number of the identical cubes? नंबर बताना है आइडेंटिकल क्यूब्स के। 2 सेंटीमीटर वाले घन बनाने हैं ना, तो दो से सबको डिवाइड कर दो, 2×7 = 2 × 2 × 8, तो 7×6 = 42 होगा, 168 बन जाएंगे। यही पूछा उसने। LBH को एक ही क्यूब से डिवाइड कर दिया है ना, तो 2 से तीनों को डिवाइड कर दिया, n आ गया नंबर ऑफ क्यूब। ठीक है ना, इतना ही क्वेश्चन है इस में का। ये कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 5 times द एरिया ऑफ इट्स बेस, फाइंड द रेस ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा 2πRH, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, πr², बेस एरिया का 5 गुना। ठीक है जी, तो पाई आर एच और आर का रेशो आ जाएगा हमारे पास, RH पूछा है तो 2/5 R/H। ठीक है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशो 4:7 एंड इट्स वॉल्यूम 2816 cm3। फाइंड इट्स रेडियस। तो वॉल्यूम πr² होता है ना, तो पाई आर एच बराबर 2816, बस एक्स और आएगा यहाँ पर, तो एक्स की क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखते हैं। चलो उसे 7 से 7 काट दिया हमने, 4 से काट ले से हम, 4×7 = 28, 4×4 = 16, 4 से काटेंगे से दोबारा, 4×4 121 हो गया। तो किसे काटा था, 4 से काट रहे थे हम। ठीक है ना, तो 4 से काटा, 17×4 = 68, 4×6 = 24, 22×8 = 176, एक्स बराबर आ गया 2। ठीक है ना, यहाँ एक्स चल रहा है, त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या हो जाएगी 4x बराबर 8। The radius of 2 cylinder are in the ratio 3:4. Their height are in the ratio 8:5. The ratio of their volume equal. वॉल्यूम होगा πr²h, तो पाई कॉमन होगा, r²h करना है बस। r² हुआ 3×3 = 9, 8×72। ठीक है जी, वो हुआ 4×4 = 16, 5×80, ये अनुपात होगा 9/10। ठीक है, ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।